उत्तरा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 10 दिसंबर 2022 को यानी कि आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड्स का समापन हुआ। आईएमए के इस बार पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैंडिडेट पास आउट हुए। इनमें से 314 भारतीय मूल के कैंडिडेट परेड में अंतिम पद पर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए हैं। आईएमए पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैंडिडेट भी पास आउट होकर अपने अपने राष्ट्र की सेना में शामिल होंगे। वहीं देहरादून प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में बीजेपी संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से भी बैठक में मंथन किया जा रहा है। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन हो रहा है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सके, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। वहीं काशीपुर के ग्राम गोलरिया में जावेद चौधरी के नेतृत्व में 150 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान हफीजुर रहमान अंसारी ने कहा कि इस टाइम पूरे देश का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के युवा कर्मठ मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने भय का माहौल बना रखा था वो आज खुद भय में हैं। देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, चले साथ साथ बढ़े साथ साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये देश को नई बुलंदियों पे लेके जा रहा है। और आज उत्तराखंड के इस हमारे जनपद ऊधम सिंह नगर के ये जो हमारा काशीपुर क्षेत्र है, इसके गुलड़िया गांव में मुस्लिम समाज के लोगों का जुड़ना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उन सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी के काम, पुष्कर सिंह धामी जी के काम, उनकी योजनाओं पे उनका पूर्ण विश्वास है। इस टाइम पूरे देश का माहौल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम समाज में एक उत्साह का माहौल है और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुझे यही कहना है कि हमारा गांव सब मुस्लिम समाज का है और कांग्रेस की सभी नीतियों को देख के, काम देख के हमें जो है कुछ काम ठीक नहीं लगा, उनका नीति ठीक नहीं लगी। हमें मोदी जी की नीतियाँ, माननीय मोदी जी की नीतियाँ, पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियाँ देखकर, उनके काम देखकर हम इसमें भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को, काशीपुर विधानसभा के ग्राम गुलड़िया के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रही है। 2014 के बाद जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज का विकास हुआ है, ये देश के सामने, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो है मुस्लिम समाज के जो लोग आए हैं, उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमारे मुस्लिम समाज को भी जो है
एक तरह से लोगों की सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। यहाँ बीजेपी को वोट परसेंटेज बहुत कम था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इनके आने से यहाँ भाजपा को भारी बढ़त मिलेगी। वहीं दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर किच्चा के दीनदयाल चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आपके विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता दीनदयाल चौक पर एकत्रित हुए। डीडी चौक पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच नाचते झूमते हुए खुशी का इजहार किया और कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में संपन्न हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने से साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता आपकी सरकार से संतुष्ट है। एमसीडी में केजरीवाल जी ने परचम लहराया है, उस चीज की खुशी हम लोग आज किच्चा विधानसभा के अंदर पूरे जोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि जो 15 साल से जो भाजपा का कुशासन चल रहा था एमसीडी में दिल्ली के अंदर, वो आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज एमसीडी में भी केजरीवाल है। जिस तरह दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पे भरोसा किया, केजरीवाल की काम की राजनीति है जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया और दिल्ली में भी एमसीडी के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये बात कहना चाहता हूं कि काम की राजनीति की बात करें, धर्म की राजनीति चुनाव के दौरान ही अन्य पार्टियां करती हैं और आपस में लड़ाती हैं। और मैं चाहता हूं कि किच्छा की जनता भी इस बात को समझे और उत्तराखंड के अंदर भी काम की राजनीति की बात हो। दिल्ली की जनता को बहुत दिल से बधाई है कि उन्होंने काम की राजनीति पर भरोसा करा है और जो 15 साल का एमसीडी में भाजपा का कुशासन था उसको उखाड़ करके फेंक दिया और काम अरविंद केजरीवाल जी की जो एक सपना है इस देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार, ये हर आम आदमी को मिलना चाहिए। आज उसकी एक कदम आगे बढ़ा है और आज दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आम समाज के काम होंगे। वहीं कोटा पुलिस ने नाबालिग को बेला फुसला कर भगा कर ले जाने वाले शादी के लिए किए गए ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमाने वाले गिरोह की एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 2 साथी अभी भी फरार हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 15 नवंबर को 16 साल की नाबालिग घर से बिना बताए चली गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने टीमों का गठन कर मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश और खोजबीन शुरू की, जिसके बाद गिरोह का पर्दाफाश होने पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। देखिए, ये 15 नवंबर 2022 की घटना है। इसमें एक बुजुर्ग महिला ने आकर के थाने में सूचना दी थी कि उनकी नाबालिग बच्ची को पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बरगला के और ले जाके कहीं बेच दिया है। इसको हुए सुकुंडा की टीम ने इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से इस लड़की को अलवर राजस्थान से बरामद सकुशल कर लिया। बरामदगी के बाद वारदा में पीड़िता के द्वारा ये बताया गया था कि उसको ले जाकर के इस महिला के द्वारा और वहां पर बेच दिया गया था और बेच करके इसकी शादी कराई गई। वहीं बाजपुर के बेरिया स्थित रोड के पास सेवा अस्पताल में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ छापेमारी की, जहां अस्पताल में अनियमितताएं पाए जाने पर एसडीएम ने अस्पताल को सील कर दिया। बता दें कि जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जिले में चल रहे फर्जी अस्पतालों और क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से फर्जी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई है। ये लगातार जो है बाजपुर क्षेत्र अंतर्गत शिकायत प्राप्त होती रही है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर या अनरजिस्टर्ड डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूरे जनपद में एक आदेश जारी कर रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, पुलिस के साथ
जो इस तरह के क्लिनिक चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो अनऑथराइज तरीके से, चाहे लैब हो, अल्ट्रासाउंड केंद्र हो, और उनकी संयुक्त रूप से जांच की जाए। अनऑथराइज पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के दृष्टिगत रखते हुए हमने बेरिया रोड पे एक सेवा हॉस्पिटल है, उसमें आज औचक निरीक्षण किया। वहीं अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता कुपी वीरेंद्र सिंह रावत ने दुकानदारों के साथ मिलकर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को 4 कंप्यूटर दान में दे दिए, जिससे स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा मुफ्त में मिल सके। वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने मरचूला में सभी गांव के जितने बेसहारा बूढ़े मां बाप हैं उन्हें गोद ले रखा है और रोज सुबह उन्हें मुफ्त में भोजन मुहैया कराया जाता है और साथ ही मुफ्त में उनका इलाज भी कराया जाता है। इसके साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो भी उनके ढाबे पर आता है मुफ्त नाश्ता करवाया जाता है। इसी श्रृंखला में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा के लिए 4 कंप्यूटर मुफ्त में दिए हैं। हमने 4 कंप्यूटर सेट दिए हैं जो कि बच्चों के सुनहरा भविष्य के लिए वो कंप्यूटर सीख सकें, डिजिटल दुनिया जान सके। वहाँ पे प्रिंसिपल जी हैं हमारे अहमद साहब, उन्होंने हमारा आभार व्यक्त करा और धन्यवाद दिया हमें। और मैंने भी बोला उनसे कि जो भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे हैं, सारे बच्चे कंप्यूटर यहाँ पे सीखें, इसलिए आपको कंप्यूटर दिए गए हैं कि सारे बच्चे हमारे कंप्यूटर एजुकेशन लें। वहाँ पे प्रदेश भर में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाने को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां खटीमा तहसील परिसर में भी इस अवसर पर एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा सभी तहसील कर्मियों को यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए और साथ ही शपथ दिलाई गई, जहां तहसीलदार शुभांगी समेत समस्त तहसील कर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने यातायात के नियमों का पालन 100% किए जाने की शपथ ली। जो इस बार चल रहा है अभी हमारे यहाँ पर, इसमें सब लोगों को जागरूक किया जाता है यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको कैसे कमी लाएगा इसमें। इसी क्रम में हमने आज यहाँ पर सारे तहसील कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई है कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे, 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करेंगे और कार वगैरह चलाएंगे तो सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे तथा बिना शराब पीकर गाड़ी का वाहन का संचालन नहीं करेंगे। तो ये सब हम आशा करते हैं कि सभी लोग को ये मैसेज जाए और जो सड़क में दुर्घटनाएं थी जिसमें लोगों की जान जाती है कम से कम। वहीं गदरपुर के सकनिया गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में 15 बटालियन एनडीआरएफ ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर कंपनी कमांडर संजय भट्ट ने बताया कि सेनानी सुदेश कुमार दराला के दिशा निर्देश के बाद आज तक एनिया इंटर कॉलेज में स्वच्छता अभियान चलाया गया है और यह सब कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा के तहत किए गए हैं और यहां उपस्थित छात्र छात्राओं को एनडीआरएफ से संबंधित जानकारी दी गई है। सर, ये आज सफाई अभियान का एक छोटा सा प्रोग्राम था ये राजकीय इंटर कॉलेज में। तो जब उनको सफाई के बारे में जानकारी दी कि हाँ भाई हमें कहीं कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, अगर हम रास्ते में भी जा रहे हैं तो खाते हुए कई लोग क्या करते हैं कॉलेज से कूड़ा फेंक देते हैं रास्ते पे। तो जहाँ कूड़ादान बना हो, आजकल नगर पालिका ने काफी व्यवस्था कर रखी है, तो कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालें, उनकी थोड़ा जानकारी दी और घर में भी थोड़ा जैसे गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा वो अलग अलग डिब्बों में डालें और उनको जो है जब कोई कूड़ेदान की गाड़ी वगैरह आती है तो उसमें उसको डालें। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृशक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पाद पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया है आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटद्वार स्थित पौराणिक सिद्ध बली बाबा मंदिर का 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। अनुष्ठान के पहले दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और हवन किया गया। इसके बाद मंदिर से लेकर पूरे शहर में आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिसको देखने के लिए सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ गया। इस दौरान श्री सिद्ध बली बाबा की अखंड ज्योत ने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए सुखमय जीवन का आशीर्वाद मांगा। लोगों ने 20-21 वर्षों से कोटद्वार में जो धाम है श्री सिद्धबली धाम का वार्षिक अनुष्ठान 2022 अनुसार मनाया जा रहा है। पिछले दिनों कोविड की वजह से थोड़ा सा ये थोड़ा हल्का रहा, लेकिन इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है।
वहीं मां पूर्णागिरी मेला आयोजन को लेकर तहसील सभागार टनकपुर में बैठक का आयोजन हुआ। अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला पंचायत अधिकारी, मंदिर समिति समेत पुलिस और कई विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में आगामी पूर्णागिरी मेला तैयारियों को लेकर मेला व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मेला क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, सुरक्षा, यातायात, यात्री सुविधाओं समेत कई व्यवस्थाओं को समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मेले का आयोजन की तिथि 9 मार्च से 9 जून के बीच की तय की गई है। देखिए, ऐसा है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, मां पूर्णागिरी का जो मेला चलता है। तो इसमें सभी जो स्टेक होल्डर हैं और जो विभाग है उनके साथ प्रारंभिक बैठक हुई है, जिसमें मेला अवधि का प्रारंभिक रूप से निर्धारण किया गया है और जो व्यवस्थाएं होनी है और की जानी है उन सभी को लेकर चर्चा हुई है। तो सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और मेला कमेटी ने भी और मेला समिति ने भी। वहीं सरकारी धान के लाखों के गबन के मामले में पुलिस ने नगर निगम कोटद्वार के एक पार्षद और एक महिला ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर निगम के कुछ पार्षद बड़ा कूटे। कोटद्वार में इन पार्षदों ने नगर आयुक्त और बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एडिशनल एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद सूरज कांति ने कहा कि नगर निगम का अकाउंटेंट इस मामले में अभी से फरार चल रहा है, जिसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। नगर निगम में हो रहे घोटाले के खिलाफ नामबद्ध थे और हमने लगातार वर्तमान नगर आयुक्त से ये कोशिश की कि वो मुकदमा दर्ज कराएं। उनके द्वारा मुकदमा दर्ज तो कराया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 2 महीने बाद भी आज तक भी नगर आयुक्त और टीओ के हस्ताक्षर से जो पैसे निकाले गए हैं, जो निकले हैं, उनकी आज तक फॉरेंसिक जांच उन हस्ताक्षरों की रिपोर्ट नहीं आई। वहीं धामी सरकार ने मैंगलोर में 220 केवी का सब स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 131 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिजली घर से अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोगों को बिजली सप्लाई में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मैंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। विधायक ने बताया कि मैंगलोर देहात में लोगों को बिजली सप्लाई की बड़ी समस्या हो रही थी। उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैंगलोर वासियों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले सब स्टेशन को स्थापित किए जाने की मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। कि उन्होंने मंगलौर के विकास के लिए जो हमें बिजली घर दिया है सर, 220 केवी का सब स्टेशन दिया है और उसकी लागत है 131 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा विकास हमारी विधान मंगलौर को मिला है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को, कि उन्होंने जो है मंगलौर के विकास में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मंगलौर की जो समस्याएं थी बिजली की, उसको दूर करने का जो है फैसला लिया। उनके लिए बधाई के पात्र हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।